नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी साहब की जो है एक बार फिर से एक बड़ी वार्निंग जो है वो आ गई है। आए दिन आप सुनते रहते हैं उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर वो आए दिन जो है तरह तरह की जो है भविष्यवाणियां वो करते रहते हैं। इस बार उन्होंने जो है ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर जो है चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मौजूदा जो फेक इकोनॉमी जो है कभी भी बड़ी गिरावट का सामना कर सकती है। उनका मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर के निवेशकों को बड़ा नुकसान होगा। अब क्या क्या बातें कही है रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने, उनको जो है आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे और क्या ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या दुनिया की जो है अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, उसको भी करेंगे। सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं, जो क्या कहा है रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने। देखिए, कियोसाकी साहब का कहना है कि आज की जो है आर्थिक व्यवस्था वो मजबूत बुनियाद पर नहीं टिकी हुई है। उनके अनुसार सरकारें और केंद्रीय बैंक्स जो हैं लगातार जो है पैसा जो है छापकर अर्थव्यवस्था को जो है सहारा दे रहे हैं। यानी जो प्रिंटिंग मनी को लेकर वो लगातार जो है वो क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। इस बार भी वो अपने स्टैंड पर जो है कायम होते हुए दिख रहे हैं। तो वो आगे कहते हैं कि यही वजह है कि उन्होंने जो है इसे फेक इकॉनमी कहा है। उनका मानना है कि ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती, ना ही टिक सकती है। अब इस कहानी में आप बार बार जो है फेक इकॉनमी का जो टर्म है वो आप बार बार सुन रहे हैं। तो फेक इकॉनमी का क्या मतलब है ये समझ लीजिए। देखिए, कियोसाकी साहब का मानना है कि दुनिया के कई देशों में सरकारें जो हैं वो ज़रूरत पड़ने पर नया पैसा जो है वो छाप देती हैं। केंद्रीय बैंक जो है ब्याज दरों और जो है करेंसी की अवेलेबिलिटी के लिए जो है उसके जरिए जो है बाज़ार को सपोर्ट करते रहते हैं। मुद्रा की जो आपूर्ति है वो कैसे बैलेंस रहे, यानी जो है सप्लाई और डिमांड वाली बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी ज़रूरत पड़ती है वो पैसा छाप देते हैं। इससे जो है इकॉनमी को थोड़ा जो है इकॉनमी और बाज़ार उसको सपोर्ट मिल जाता है। इससे कहा जा रहा है कि बाज़ार और अर्थव्यवस्था जो है ऊपर भले दिखाई देती हो, लेकिन वास्तविक जो है वो मजबूती उतनी नहीं होती है। वो आगे कह रहे हैं कि अगर ये सहारा जो है वो हट गया तो बाजार में बड़ी गिरावट जो है आ सकती है। यानी उनके अनुसार अर्थव्यवस्था की जो है मौजूदा चमक वो पूरी तरह से रियलिस्टिक यानी वास्तविक नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्रैश आया तो किन निवेशों पर जो है वो असर पड़ सकता है ये समझ लेते हैं। कियोसाकी के मुताबिक संभावित जो है आर्थिक संकट में तीन चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट होंगी। पहला है कि शेयर बाजार यानी स्टॉक्स, दूसरा है बॉन्ड और तीसरा है कि अन्य जो है वित्तीय निवेश जो है वो चीज़ें जो हैं वो प्रभावित होंगी, क्योंकि उनका कहना है कि इनकी कीमतें जो हैं आर्थिक माहौल और निवेशकों के भरोसे पर काफ़ी निर्भर रहती हैं। अब किन एसेट्स पर जो है कियोसाकी साहब का भरोसा है, अगला सवाल आपके मन में जो है ये आ रहा होगा। तो कियोसाकी देखिए साहब, ये लंबे समय से कुछ खास एसेट्स को जो है सुरक्षित बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनके जो पसंदीदा जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं समझा देता हूँ आपको। पहला है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है खासकर बिटकॉइन को लेकर वो काफ़ी बुलिश नजर आते हैं। उनका कहना है कि इनकी सप्लाई सीमित होती है, सरकारें इन्हें जो है मनचाहे तरीके से नहीं बढ़ा सकती। जिस तरह से वो करेंसी को लेकर कहते हैं कि ज़रूरत पड़ती है प्रिंट कर लेते हैं, छाप लेते हैं और पैसे ले आते हैं बाज़ार में। तो वो कह रहे हैं कि गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन को जो है आप जब चाहे तब आप छाप कर जो है उसको आप नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि महंगाई और मुद्रा का जो यानी जो करेंसी का जो डीवैल्यूएशन है उसके समय ये बेहतर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने इस पूरे लेख में जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने एक टर्म लिखा कि जिसे छू सकते हैं वो ज़्यादा सुरक्षित है। अब ये मामला भी समझ लेते हैं कि कियोसाकी साहब का मानना है कि जिन संपत्तियों को आप देख सकते हैं और छू सकते हैं वे अपेक्षाकृत कह रहे हैं कि अधिक जो है सुरक्षित होती हैं। सोने और चांदी जैसी जो है फिजिकल जो संपत्तियां वो जो है पेपर करेंसी की तुलना में ज़्यादा जो है भरोसेमंद हो सकती हैं। उनका तर्क है कि करेंसी की वैल्यू सरकारों की नीतियों से जो है प्रभावित होती हैं, जबकि वास्तविक जो संपत्तियां हैं, वास्तविक का मतलब है गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन, उनका अपना वैल्यू होता है। तो ये कह रहे हैं जिसे छू सकते हैं वो वही ज़्यादा सुरक्षित होती है। ये बात जो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रैश से डरने का नहीं है और वो कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसी गिरावट के समय में वो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी का मॉडर्न माहौल बनता हुआ दिखता है। तो अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। कियोसाकी साहब की सोच है कि वे संभावित जो है आर्थिक संकट से जो है घबराने के पक्ष में नहीं होते हैं। उनका मानना है कि हर बड़ी गिरावट जो है नए अवसर यानी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। कमज़ोर जो है इन्वेस्टमेंट और कंपनियां संकट के समय में जो है टूट जाती हैं, लेकिन मजबूत और जो है वास्तविक जो है एसेट्स होते हैं जो
फिजिकल एसेट्स जो कह रहे हैं यानी गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन जो है लंबी अवधि में जो है उभर कर सामने आ सकते हैं। इसलिए वे निवेशकों को घबराने की बजाय तैयारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने पहली बार ऐसी चेतावनी दी है, ये पिछले कई बार से हम लोग देखते आ रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने जो है आर्थिक संकट को लेकर कई बार जो है लोगों को जो है दुनिया को, समाज को जो है आगाह करने की कोशिश की है। वे कई वर्षों से बड़े मार्केट क्रैश की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई बार जो है फाइनेंशियल बबल की भी बात उठाई है। हालांकि उनके सभी अनुमान समय के हिसाब से सही साबित नहीं हुए भी हैं, क्योंकि हम लोग लगातार मार्केट को देख रहे हैं 1-2 सालों के बीच में। फिर भी उनके बयान जो है निवेशकों और बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच चर्चा का विषय रहते हैं। और इसीलिए जब भी उनका कोई कमेंट आता है या जब वो सोशल मीडिया पर अपना कोई पोस्ट डालते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको भी हम आसान भाषा में आपके सामने डिकोड कर सकें। और आपके विवेक पर है कि आप उनकी चीज़ों को कितना जो है लेते हैं, समझते हैं। अब जाते जाते निवेशकों के लिए क्या सीख है ये भी हम बता देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि देखिए, किसी भी एक एसेट में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन वाली जो बात होती है, जो पाई चार्ट से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कुछ पैसा आपको जो है शेयर बाजार में लगाना है, कुछ गोल्ड में लगाइए, कुछ सिल्वर में लगाइए, कुछ SIP में लगाइए, कुछ ETF में लगा सकते हैं आप पैसा। तो उसी तरह से वो कहते हैं किसी भी एक एसेट में पैसा न लगाइए। मान लीजिए बिटकॉइन में है तो सिर्फ पूरा पैसा आप बिटकॉइन में मत लगाइए, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और तमाम चीज़ों पर जो है डाइवर्सिफिकेशन की वो बात कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अपने निवेश को अलग अलग जो है श्रेणियों में बांट कर रखें। बाजार में डर और लालच जो है उससे बचना चाहिए। लंबी अवधि की रणनीति जो है वो बनानी चाहिए और किसी भी निवेश से पहले अपनी जोखिम की जो क्षमता है उसको जरूर समझना चाहिए। तो ये रही रॉबर्ट कियोसाकी साहब की लेख का पूरी तरह से जो है विश्लेषण। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी।